श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अगर आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट जीवन में चलता हुआ आ रहा है, नहीं हो रहा है आपसे, कोई ऐसा दुख है जो टलने का नाम ही नहीं ले रहा है, जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आकर के आपके खड़ी हो जाती है ना, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। काली मिर्च के 31 दानों का उपाय चुपचाप रख करके आ जाना। आपके जीवन के जितने भी दुख होंगे, कष्ट होंगे, महादेव हमेशा के लिए खत्म करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। साथ ही साथ इसमें पूज्य गुरुजी ने जो दूसरे नंबर का उपाय है, वो जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें सुन रही हैं ना इस वाले वीडियो को, उस उपाय को लिख करके रख लेना, आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनना। अगर आपके दुख जीवन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी जीवन में आती ही चली जा रही है, टल ही नहीं रहा है, कोई दुख ऐसा है टल ही नहीं रहा है, सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपके दुख के आंसू सूखने का नहीं ले रहे हैं, दुनिया वाले आपको ताना मार रहे हैं, नहीं हो रहा है ना, तो एक बार मेरे महादेव पर भरोसा करके देखिएगा। एक पीपल का पत्ता लेना। क्या लेना है? मात्र एक पीपल का पत्ता कुछ इस तरीके से लेना और साथ ही साथ लेनी होंगी आपको 31 काली मिर्च के दाने। कौन से? 31, ये वाले काली मिर्च के खड़े दाने आपको ले लेने हैं। ठीक है, 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पर आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक किसका करोगे? आटे का दीपक। चाहे आप जौ का आटा ले लो, चाहे आप गेहूं का आटा ले, किसी का भी ले लेना, लेकिन आपको आटे का दीपक तैयार करना है। मात्र एक दीपक, मैं यहां लिख भी देता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि 9 दीपक ले लो, एक दीपक आपको लेना है और इसी एक दीपक के अंदर लगानी होगी गोल बाती। कौन सी बाती लगाओगे? गोल बाती। इसके अंदर भरोगे गाय का घी। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। पीपल का पत्ता है, 31 आपको लेने हैं काली मिर्च के दाने और एक आपको दीपक तैयार कर लेना है, आटे का दीपक। ठीक है, ये तो हो गया जो आपको मंदिर लेकर के जाना है। इसी के साथ में आपको क्या करना है, एक अलग से स्टील का लोटा लेना है। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में आपको तांबे के अलावा जो लोटा मिल जाए वो ले लेना, लेकिन तांबे का गलती से भी मत लेना, स्टील का लोटा लेना और इसे भरना होगा आपको गौ माता के दूध से। जो भी दूध आप यहां पर लोगे वो कैसा होना चाहिए? कच्चा गौ माता का दूध, कच्चा गाय का दूध। इतना नहीं है तो थोड़ा सा दूध भरना, बाकी अपने घर की शुद्ध जल से भर लेना और अलग से 1 लोटा शुद्ध जल तो आपको लेकर के जाना ही जाना है अंत के लिए। ठीक है, तो आपको ये समस्त सामग्री में एक बार फिर से बता देता हूं। एक पीपल का पत्ता, 31 काली मिर्च के दाने, एक आटे का, गाय के घी का, गोल बाती का दीपक, 1 लोटे में, तांबे के लोटे में जल और एक जो स्टील का लोटा है जिसके अंदर आपको भरना होगा गौ माता का कच्चा दूध। ठीक है, जो आपने 31 काली मिर्च के दाने लिए हैं, उस 31 काली मिर्च के दाने को इस स्टील लोटे में ही आपको डाल लेना है और इन सभी को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपने जो एक स्टील का लोटा लिया है, ध्यान रखना, जिसके अंदर दूध और 31 काली मिर्च के दाने हैं, है ना, उसे अपने दोनों हाथों में लेना और उस पूरे के पूरे दूध को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको एक धारी से समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से। जब भी आप अपने दुखों का नाश करने के लिए उपाय करते हो तो काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण किया जाता है ना। पूरा का पूरा दूध 31 काली मिर्च के दानों के साथ में आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है तांबे के कलश में, उस 1 लोटे शुद्ध जल को भी आपको शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि बाबा मेरे दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, बस आप ही का सहारा है, मेरे इन दुखों का नाश कीजिए। अपनी कामना करके जब आप वापस मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तो शिवालय की चौखट पर एक पीपल का पत्ता रखकर, ध्यान आप लेकर के गए हो,
उसी के ऊपर उस आटे के दीपक को प्रज्वलित करके चले आ जाना। इससे आपके घर में संपदा की वृद्धि होगी और आपके दुख के आंसू हमेशा के लिए सूख जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, इस वाले उपाय को अपने खुद के लिए करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, यह है केवल स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, उनके लिए है। अगर आपके किसी भी तरीके की कोई समस्या है, देखिए स्त्रियों से संबंधित चाहे किसी भी तरीके की कोई समस्या क्यों ना हो, चाहे रजोधर्म से संबंधित हो, गर्भाशय में कोई गांठ हो, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है कि कोई ना कोई बीमारी मेरे शरीर के अंदर है, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, A to Z पूज्य गुरुजी ने कहा था ये मां आसकनी का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। ऊपर वाला भी उपाय आपको जो करना है ना, वो किसी भी विशेष तिथि के दिन कर सकते हो, जब आपकी इच्छा होती है। इनके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है। मां आसकनी का भी जो उपाय है ना, किसी भी दिन से स्टार्ट कर देना, लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा है 7 से 8 दिन लगातार करना इसको। देखिए, आपको करना क्या है, आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र, चाहे कैसी भी आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या क्यों ना हो जीवन की, एक बेलपत्र लेना और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। केवल ये 2 चीजें लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास, किसी भी दिन किसी भी समय पर। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अब देखिए, जब भी आप बेलपत्र समर्पित करते थे तो कैसे करते थे, डंडी रहती थी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहता था आपकी तरफ। इस वाले उपाय में जब भी आप अपनी किसी भी दुख, कष्ट, परेशानी के लिए उपाय को करते हो तो डंडी रहेगी आपकी तरफ और बीच वाली पत्ती रहेगी जलाधारी की तरफ। इस तरीके से समर्पित करना। एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, मां आसकनी का नाम लेकर, ध्यान रखना, मां आसकनी का नाम लेकर के उस पूरे के पूरे जल को इस बेल पत्र के ऊपर समर्पित करना। ओम शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल यहां पर रोकना अपने दाहिने हाथ की हथेली पर, उसका आचमन मां आसकनी के नाम से वहां का वहीं कर लेना। बाबा से निवेदन कामना करके इस बेल पत्र को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। अब अपने घर पर लाने के पश्चात आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे को इस तरीके से आपको खोल देना है। घर के अंदर आकर के आपको किधर की तरफ, बाहर की तरफ आपको देखना है और बाहर की तरफ देख करके वही मां आसकनी का स्मरण करते हुए, किसका, मां आसकनी का स्मरण करते हुए उस बेल पत्र को चबा चबा करके खा लेना। मात्र 7 से 8 दिन करके देख लीजिएगा। अगर आपका कोई बच्चेदानी में कोई गांठ है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, आपका ऑपरेशन होने वाला है, तो उससे पहले 7 से 8 दिन इस उपाय को कर लेना। उसके बाद किसी भी जांच के लिए चले जाना। आपकी जांच जो आएगी ना, वो नेगेटिव ही आएगी, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये चीज ध्यान रखना। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये आपके समस्त कार्यों को सिद्ध करने का उपाय है, जो केवल और केवल मंगलवार के दिन किया जाता है। कार्यों को सिद्ध करने के लिए, चाहे आपका विवाह, नौकरी, पैसा, जायदाद, व्यापार, किसी से भी संबंधित कोई कार्य है जो अटक रहा है, पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है, तो कहीं से भी धतूरा ढूंढो। अगर धतूरा नहीं मिलता है तो जो महादेव जी का मंदिर होता है उसके बाहर जो भी पूजा पाठ वगैरह वाले जो सामग्री बेचते हैं, उनके पास धतूरा निश्चित रूप से मिलेगा। आपको जो धतूरा लेना है, अगर सूखा धतूरा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको इस वाले उपाय में धतूरे के अंदर का फल, ये जो बीजों वाला फल होता है ना, केवल ये चाहिए, ठीक है ना, पूरा धतूरा नहीं चाहिए। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल अपने घर का ले लेना। पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अपना नाम और गोत्र बोल करके और जिस कामना से, जिस कार्य सिद्धि के लिए आए हो, कार्य सिद्धि की कामना करके वो जो धतूरे के अंदर के बीजों का फल है, उसे आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करके एक लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेकर के ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित के पश्चात दोनों हाथों को खोल करके बाबा से निवेदन कामना करके कि हे बाबा, मेरा ये कार्य है, बस आप ही पूरा कर सकते हैं, इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे इस कार्य को पूरा कीजिए, मेरी इस कार्य सिद्धि को प्रमाण दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा
चाहे किस कैसा भी कार्य हो वो आपका पूरा होकर के ही रहेगा। ध्यान रखना इस वाले उपाय में आपको शिवलिंग से जो भी ये जल नीचे गिर करके आता है इसका आचमन आपको नहीं करना है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।